आज के वीडियो में हम केले की खेती का वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें केले का वानस्पतिक नाम, इसका कुल, इसकी जलवायु, इसकी किस्में और इसकी उपज कितनी होती है और रोग कीट कौन से लगते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। केले की खेती से पहले मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि आम की खेती का विस्तार से वर्णन कर रखा है उसमें। और इसके अलावा मैंने फल वृक्ष के जितनी भी किस्में होती हैं, जैसे आम, केला, अंगूर, खजूर, इन सारी किस्मों का भी एक अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की वीडियो में हम केले की खेती का विस्तार से वर्णन करेंगे। केले का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है मुसा पैराडिएसिका, और केले का जो कुल होता है, इसकी जो फैमिली होती है वो मुजेसी होती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 33 होती है। और केले का जो खाया जाने वाला भाग है उसको मिजो एंडोकार्पी कहते हैं, यानी मध्य व अंतफलविति। केले का जो उद्गम स्थान है वो है भारत व मलाया क्षेत्र, और इसके फल का प्रकार है सरस, जिसको इंग्लिश में बेरी भी कहते हैं। फल का प्रकार इसका सरस या बेरी भी है। और विश्व में भारत का केला उत्पादन में प्रथम स्थान है, और आम उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान ही है। लेकिन आम और केले में से अधिक उत्पादन केले का होता है। और आम के जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम हैं कल्पतरु या कल्प वृक्ष, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ये आम केले के अन्य नाम हैं। इसके बाद केले की जलवायु के बारे में बात करें तो केले की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, और इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो उपयुक्त मिट्टी इसके लिए दोमट या काली मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इसके अलावा इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी उन्नत किस्में हैं कारपुरावल्ली। कारपुरावल्ली सबसे मीठी किस्म होती है। सबसे मीठा यदि केले की बात करें तो कौन सी किस्म है? कारपुरावल्ली किस्म है। इसके अलावा दो किस्में और है पूवन और नेंद्रोन, जो कि सब्जी व चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी वैरायटी या किस्में हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके प्रवर्धन की बात करें, यानी इसको आगे कैसे उगाया जा सके, तो इसका प्रवर्धन तलवार सक्कर्स के द्वारा किया जाता है। तलवार सक्कर्स यानी एक सक्कर्स होता है जिसकी कम से कम लंबाई जो होती है 45 से 60 सेमी होती है, और सक्कर्स का जो वजन है कम से कम 500 ग्राम होना चाहिए। और रोपण की 11 माह में ही फलन शुरू हो जाता है। इसके अलावा पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे एक केले की किस्म है G9 किस्म, जिसको उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित किया गया है। प्रवर्धन के बाद बात करें तो केले के जो प्रमुख कीट होते हैं, प्रमुख कीट में जो मुख्य कीट होता है वो है इसका है बीटल। बीटल एक काले रंग का कीट होता है जो जुलाई अक्टूबर में पत्ते या छोटे फलों को खुरच खुरच कर ये खाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डोमेटोन 25 इसी 1 ml, जो कि प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं और घोल बनाकर उन पे छिड़काव करते हैं। तो बीटल जो कीट है इसका नियंत्रण हो सकता है मिथाइल डोमेटोन 25 इसी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से। इसके बाद में है तना छेदक कीट। यह एक लट होती है जो तने में छेद करके तने को खोखला कर देती है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और पौधा टूट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फोरेट या फिर कार्बोरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद एक सूत्रकृमि है बेरोइंग सूत्रकृमि, या इसको नासी जीव भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये जड़ों पर काले घाव बना देते हैं, जिससे कवक आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं और रोग फैलाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 50 ग्राम मिथाम सोडियम को बेंजोएट के साथ मिलाकर पौधों या पौधे में छिड़काव करने से, या जब पौधे लगाते हैं तो उससे पहले ही इसको गड्ढे में डाल देते हैं, तो बोरोइंग सूत्रकृमि का इससे छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद इसके प्रमुख रोगों की बात करें तो पहला जिसका जो इम्पोर्टेंट रोग होता है वो होता है पनामा रोग। ऐसा पूछा भी गया कि पनामा रोग किस फल वृक्ष से संबंधित है,
तो केले से संबंधित है। पनामा जो रोग है वो फिजियोरियम ऑक्सीस्पोरक नामक कवक के कारण फैलता है। इसके कारण इसकी जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है, इसके डंठल टूट जाते हैं, जड़ें जो होती है वो सड़ने लगती हैं और पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए गड्ढे पौधरोपण से पहले चूना डालते हैं और रोगरोधी किस्में को भी हम बुआई करके इसकी सुधार कर सकते हैं। यानी जब गड्ढे खोदते हैं तो इसमें गड्ढे में पौधे लगाने से पहले चूना डालते हैं। और या फिर जो पनामा रोगरोधी किस्में होती है वो होती है कैवेंडिश या पुवन। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, पनामा रोगरोधी किस्में कौन सी हैं? पुवन और कैवेंडिश। पुवन तो हमने देखा था कि ये सब्जी और चिप्स बनाने के लिए भी उपयुक्त होती है पुवन किस्म। इसके बाद जो अगला जो रोग है वो है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग माइकोस्पोरेला मुसिकोला नामक कवक के द्वारा होता है और पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और फल व पत्तियां छोटी रह जाती है। इसके नियंत्रण के लिए डाइथेम M45 या इसके लिए डाइथेन Z78 का उपयोग कर सकते हैं। इसकी 0.1% की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद है गुच्छा शीर्ष रोग। गुच्छा शीर्ष रोग क्या होता है? सिरे की जो पत्तियां होती है वो उसके गुच्छे बन जाते हैं तथा उन पर धारियां व धब्बे बन जाते हैं। शीर्ष गुच्छा रोग होता है, इसके अंदर जो ऊपर वाली जो पत्तियां होती है उसका आपस में गुच्छा बन जाता है और छोटी छोटी पत्तियां होती है उसके ऊपर धारियां या धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर इसमें छिड़काव करना चाहिए। रोग के बाद हम देखते हैं केले की उपज और तुड़ाई। तुड़ाई कैसे करते हैं, कब करनी चाहिए और इसकी उपज क्या होती है? तो केले की परिपक्वता की जांच कोणीय या एंगुलरिटी से करते हैं जिसमें फल 3/4 तक पका हुआ होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है कि कोणीयता या एंगुलरिटी का यूज कौन से फल की परिपक्वता जांच करने में किया जाता है? तो केले की परिपक्वता का जांच किया जाता है कोणीयता या एंगुलरिटी से। और पुवन, मोनथन, रसथाली व ड्वार्फ कैवेंडिश किस्में जो पौधे होते हैं इसके रोपण के कम से कम 11 से 12 महीने में ये पौधे तैयार हो जाते हैं फल देने के लिए। और भारत में जो इसकी तुड़ाई होती है वो अप्रैल से सितंबर में की जाती है केलों की। केलों में जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 1.5 × 1.5 मीटर रखी जाती है। यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है वो 1.5 मीटर होती है। उपज की बात करें तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर केले की उपज होती है। तो ये थी केले की खेती के बारे में कि इसकी तुड़ाई कब होती है, बुआई कब होती है, किस प्रकार से गड्ढे के बीच में एक दूसरे गड्ढे के बीच में दूरी रखनी चाहिए 1.5 मीटर, उपज कितनी होती है, किस्में का वीडियो में मैंने अलग से बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद हम बेर के बारे में अध्ययन करेंगे।